बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक जो है वो स्विच कमांड के ऊपर है। ठीक है जी, इससे पहले हम लोग इफ एल्स और ये नेस्टेड इफ एल्स ये वाली सारी चीज़ें कर चुके थे। हम लोगों ने ये लास्ट टाइम देखा। हम लोग बेसिकली कंट्रोल स्ट्रक्चर के ऊपर थे, जिसमें हम लोगों ने सिलेक्शन का जो है वो मेथडोलॉजी हम लोग देख रहे थे। तो अभी जो हमारा स्विच का टॉपिक है, इसमें होता क्या है बच्चों, बेसिकली होता ये है कि हमारे पास एक एक्सप्रेशन होती है जिसकी बेस के ऊपर हम इवेलुएट करते हैं कि हम लोग किस ब्लॉक में जाएंगे। लाइक देखें, यहाँ पे आपकी कोई ना कोई एक्सप्रेशन होगी। उस एक्सप्रेशन के रिजल्ट या उस एक्सप्रेशन की बेस पे अगर वो वैल्यू वन से मैच कर रहा है तो वैल्यू वन वाला ब्लॉक चल जाएगा। अगर वो वैल्यू टू वाला ब्लॉक से मैच कर रही है तो वैल्यू टू वाला ब्लॉक चलेगा। सिमिलरली वैल्यू थ्री के साथ, और इसी तरीके से वैल्यू फोर के साथ। यानी इन चारों में से जिसके साथ भी वो मैच करेगा बच्चों वो वाला ब्लॉक चलेगा। और इन द एंड हमारा प्रोग्राम यहाँ पे एक ही जगह पे एंड हो रहा है। कहने से मुराद ये है कि अगर वो इस रास्ते से आए, यानी ये वाला ब्लॉक चलाए, फिर भी इस जगह पे इस डेस्टिनेशन पे पहुंच रहा है। अगर वो इस ब्लॉक को चलाए फिर भी इस डेस्टिनेशन पे पहुंच रहा है। इस ब्लॉक से आए फिर भी ये डेस्टिनेशन है उसकी। और अगर इस ब्लॉक से आए तो फिर भी ये ही डेस्टिनेशन है। यानी कि इनमें से एक वक्त में कोई एक ब्लॉक चलेगा और बाकी सारे के सारे स्किप होंगे और यहाँ पे इस जगह पे ये पहुंचेंगे। देन हमारा जो है वो जो भी आगे फर्दर इंस्ट्रक्शंस होंगे वो चलेंगी। आगे चलते हैं जी सिंटैक्स की तरफ। तो सिंटैक्स इसका क्या है स्विच का, इन सी प्लस प्लस के अंदर हमारे पास हम लोग क्या करते हैं, स्विच का कीवर्ड यूज़ करते हैं बच्चों। स्विच के कीवर्ड के बाद हम लोग ब्रैकेट्स के अंदर कोई एक्सप्रेशन देते हैं जिसको इवेल्युएट करने के बाद उसको मैच किया जाता है उसके रिजल्ट को, कि वो किस लेवल के साथ मैच कर रहा है। ठीक हो गया जी। अब ये देखें, यहाँ पे हमारे पास लेबल एन तक किया हुआ है, केस वन है, केस टू है, लेबल टू, आगे जो भी आप लोगों ने लेबल नहीं होगा ये कि इस के अंदर हमारे पास जो भी एक्सप्रेशन होगी ना बच्चों, उसके रिजल्ट को देखा जाएगा या उसी एक्सप्रेशन को देखा जाएगा कि उसका क्या वैल्यू है उसकी। ठीक है, उसको फिर मैच किया जाएगा इन केसेस के लेबल्स के साथ। यानी ये जो केस कीवर्ड है इसके साथ जो भी लेबल होगा उसके साथ मैच किया जाएगा। लाइक अगर मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दूँ कि मैं यहाँ पे जो है वो कहता हूँ जी 10 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है जी। अब इसका आंसर आपको भी पता है कि इसका आंसर जो है वो 5 है। लेट सपोज ये मैंने इधर जो है वो एक्सप्रेशन रखी थी। ठीक है जी। अब मुझे बताएं, ये जब मैं 10 डिवाइडेड बाय 2 करूँगा 5 आएगा। और अगर यहाँ पे बच्चों मैंने 5 लिखा हुआ है ना, तो ये वाला ब्लॉक जो है यानी इस एक्सप्रेशन को इवेलुएट करने के बाद वो सीधा पहुंचेगा केस 5 पे, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है वो मैच कर रही है इसके रिजल्ट से। तो ये वाला जो ब्लॉक है ये वाला चल जाना था ब्लॉक। ठीक है जी। ये वाला जो भी ब्लॉक है केस 5। ठीक है जी। और अगर इनमें से कोई सा भी ब्लॉक ना चले तो बच्चों फिर डिफ़ॉल्ट ब्लॉक हमारा चलता है। और डिफ़ॉल्ट ब्लॉक ज़रूरी नहीं है कि आप लोग लिखें, ये स्किप भी किया जा सकता है। ठीक है जी। बहरहाल ये केसेस हैं, ये पॉसिबल बेसिकली जितने केसेस हों उतनी समझ लें वैल्यू पॉसिबल होती हैं। लाइक अगर मैं यहाँ पे 2 लिख देता, यहाँ पे मैं 1 लिख देता, और अगर इस एक्सप्रेशन का आंसर 1 आता तो ये वाला केस चलता। और अगर इस एक्सप्रेशन का आंसर 2 आता तो ये वाला केस चलता। और अगर इसका 5 आ रहा है तो ये वाला केस चलेगा और पूरा का पूरा बेसिकली ब्लॉक चलेगा। अच्छा जी, आगे चलते हैं। होता क्या है जी, सबसे पहले हमारे पास इवेल्युएट किया जाता है सिलेक्टेड एक्सप्रेशन को, जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है जी। जैसे ही आप स्विच के अंदर कोई भी एक्सप्रेशन लिखते हैं उसको इवेल्युएट किया जाता है। अगर तो हमारे पास वो डायरेक्टली उसका वैल्यू है, कोई वैल्यू ही सिर्फ ले रहे हैं हम लोग, तो उसको भी कंपैरिजन उसको भी मैच करवाया जा सकता है। लेकिन अगर कोई एक्सप्रेशन है लाइक जैसे डिवाइड के भी मैंने यूज़ किया 10 डिवाइडेड बाय 5, सॉरी 10 डिवाइडेड बाय 2, तो आपको पता है उसका 5 रिजल्ट है। तो उसको बेसिकली जो भी आपकी एक्सप्रेशन होगी उसको वैल्यूएट किया जाएगा और उसको मैच किया जाएगा। उसके बाद ये सेलेक्टर एक्सप्रेशन कैन ओनली बी, अच्छा वो क्या क्या हो सकती है, कोई बुलियन टाइप हो सकती है। ठीक है, बुलियन टाइप आपको पता है, ये डेटा टाइप के अंदर या जीरो आ सकता है या वन आ सकता है, या कोई इंटीजर हो सकता है। इंटीजर वैल्यूज का आपको पता ही है, इसमें पॉइंट वाली वैल्यूज नहीं होती हैं और इंटेग्रल वैल्यूज होती हैं। या फिर बच्चों इनम कांस्टेंट आता है।
क्योंकि अभी आप लोगों ने इनमरेशन नहीं पढ़ी, तो इसलिए मैं इसकी डिटेल में नहीं जाने वाला। इंशाल्लाह जब हम लोग इनम की तरफ जाएंगे तो आपको मैं इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करूंगा कि इनम डेटा टाइप क्या है। उसके बाद जी करेक्टर, या फिर अगर आप लोगों की वो करेक्टर डेटा टाइप है तो उसके लिए भी जो है हमारी सिलेक्ट एक्सप्रेशन चलेगी। होता क्या है उसके बाद, ये जी मैच करता है केस के लेबल को, जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा ही है। एक केस का कीवर्ड होता है और उसके आगे हम लोगों ने क्या लिखा होता है, उसका लेबल। लाइक अगर केस 1 है तो कुछ इस तरीके से उसका लेबल मेंशन होगा, कॉलन होगा आगे, ठीक है, और आगे जो भी उसकी जो है स्टेटमेंट्स लिखी होती हैं। एग्जीक्यूट सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ मैचिंग लेबल। देखिए जो भी लेबल मैच करता है ना, उसकी अंदर जितनी भी इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। और अगर ब्रेक इनकाउंटर हो जाए, यानी जिधर ब्रेक इनकाउंटर हुआ है, गो टू एंड ऑफ स्विच स्टेटमेंट। तो कहाँ पे चले जाओ, स्विच स्टेटमेंट के एंड पे। अगर मैं आपको पीछे ये डायग्राम में लेके आऊँ, तो यहाँ पे ब्रेक आ रहा है ना, तो इस ब्रेक के आने के बाद वो सीधा किधर जाएगा, स्विच की बॉडी देखेंगे, ये स्विच की बॉडी है, ठीक है, यहाँ पे स्विच की बॉडी एंड हो रही है। तो ये इस ब्रेक के इनकाउंटर होने से के बाद ये सीधा इसके बाहर चला जाएगा। यहाँ पे जो कुछ भी कोई भी इंस्ट्रक्शन होगी ये उसको एग्जीक्यूट कर देगा। तो यही बात इधर है बच्चों। उसके बाद है जी कि आपकी अगर ऐसा नहीं होता, ब्रेक नहीं आता, तो एग्जीक्यूशन कंटिन्यू होगी, यानी नीचे वाले केस भी चल जाएंगे। यानी अगर यहाँ पे मैं देखूं तो मेरे पास यहाँ पे एक्शन आ रहा है, एक्शन 2 है, एक्शन है, ये मतलब मुख्तलिफ यहाँ पे इधर से स्विच मैच करेगा, देन आपके पास ये चीज़ें सारी की सारी आगे होंगी। आगे चलते हैं जी। लाइक आपके पास यहाँ पे देखें जो भी केस यहाँ पे चलता है, बेसिकली आप अगर देखें, लेट सपोज ये केस 1 है, ये केस 2 है, ये केस 3 है, ये केस 4 है। इसको ज़रा समझिएगा। अब ये देखें यहाँ पे हमारे पास, ओके जी, जस्ट एक मिनट, ओके जी। अब यहाँ पे हमारे पास अगर तो केस 1 बच्चों मैच हो जाता है, ठीक है जी, अगर केस 1 हमारे पास मैच हो जाता है तो ये सर्किट यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा और ये एक्शन 1 वाला ब्लॉक भी चल जाएगा। उसके बाद देखें फ्लो एक्शन 2 में जा रहा है, एक्शन 3 में जा रहा है, एक्शन 4 में जा रहा है। समझ आ रही है ना बात की। या फिर इसके अलावा हमारे पास दूसरा ये हो सकता था, मैं इसको अगर इरेज करता हूँ यहाँ से, ये देखें जी, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। अगर लेट सपोज हमारे पास इसके अलावा ये चल जाता है, केस 2 चलता है, तो केस 2 की सूरत में क्या होगा, एक्शन 1 ये चलेगा, सॉरी एक्शन ये इसको मैं चले 2 नाम दे लेता हूँ, इसको 1 दे लेता हूँ, इसको 3 दे लेता हूँ, इसको 4 दे लेता हूँ। तो एक्शन 2 हमारा चलेगा, एक्शन 3 भी चल जाएगा, एक्शन 4 भी चल जाएगा, ठीक है जी। यानी इस तरीके से होगा ना, मल्टीपल सिलेक्शन जब हमारे पास होगी, क्योंकि फ्लो तो आगे मूव करेगा। तो इस चीज़ को रोकने के लिए ना बच्चों, अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे ये रुक जाए, तो आपको क्या लगाना होगा, इस जगह पे ब्रेक। यानी जैसे ही एक्शन 2 जो है वो परफॉर्म हो जाए तो ब्रेक स्टेटमेंट लगा दें, नहीं तो आपका जो फ्लो है प्रोग्राम का वो एक्शन 3 में चला जाएगा और देन आगे मूव करता करता वो एक्शन 4 में चला जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इस चीज़ की समझ आ गई होगी। आगे देखें, ये जी हमारे पास केस 1 है, ये उसी की एनिमेशन है, केस 2 है, देन बच्चों ये हमारे पास केस 3 है, ठीक है, और ये बाय डिफ़ॉल्ट एक केस कह लें। तो अब यहाँ पे देखें, अगर कहता है कि हमारे पास जो स्कोर की वैल्यू है वो कितनी है, 95। तो 95 को अगर डिवाइड करें 10 पे तो आंसर आपको पता है कितना आता है जी, 9.5। लेकिन क्योंकि डाटा टाइप हमारे पास इंटीजर है, तो उसको हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, 9। तो 9 वाला केस कौन सा है, ये वाला। अब ये 9 की आउटपुट क्या आएगी, एक तो ये प्रिंट होगा, देन न्यू लाइन, फिर ये भी प्रिंट होगा, देन न्यू लाइन। क्यों आगे मूव कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट ये फ्लो फिर सारा चलता है, ये सारी स्टेटमेंट्स इन्होंने चलते जाना है। जहाँ पे उसको स्विच जो है वो, उसका केस जो है वो मैच कर गया, 9 मैच कर गया, अब ये सारी की सारी कमांड्स चलेंगी। उसकी वजह क्या है कि आप लोगों ने आगे ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ नहीं की।
अब इसका आंसर जो है ना, ये बेसिकली इसकी आउटपुट, ये सारे के सारी चीज़ें प्रिंट हो जाएँगी। अब इसको मैं आगे ज़रा लेके चलता हूँ। आगे देखें, यहाँ पे हमारे पास ये देखें, ये अगर ब्रेक हम लोग स्टेटमेंट्स यूज़ करते हैं, तो ब्रेक स्टेटमेंट्स के अंदर क्या होगा जी, हमारे पास ये प्रोग्राम की लाइन चली है, स्टेटमेंट चली है, और देन उसको क्या कर दिया जाएगा, उसको फर्दर ब्रेक कर दिया जाएगा। यानी अगर हमारे पास अगेन 95 है, ठीक है जी, 95 है, इसका आंसर क्या आएगा? 9। अब 9 आंसर जो है वो क्या करेगा? इस ब्लॉक को चलाएगा, ठीक है जी। देन उसको मिला ब्रेक। अच्छा, ब्रेक मिलते ही प्रोग्राम का जो फ्लो है, यानी कि एग्ज़ीक्यूशन का जो फ्लो है, वो किधर चला जाएगा? इधर। और यहाँ से आगे जो है उसकी स्टेटमेंट्स चलेंगी। बेसिकली ब्रेक, मैंने आपको बताया ना कि ब्रेक ने क्या करना है, उसके प्रोग्राम के एग्ज़ीक्यूशन के फ्लो को उधर ही ब्रेक कर देना है। आगे चलते हैं जी। अगर हम लोग देखें, मैंने आपको बताया कि इफ एल्स इफ की जगह पे आप लोग ये स्विच का ही इस्तेमाल करते हैं। तो अगर यही चीज़ को हम लोग उसमें कन्वर्ट कर लें अपने इफ एल्स इफ को, तो वो इस तरीके से होगा कि स्कोर अगर 90 से ज़्यादा है तो हमारे पास ये चीज़ आ जाए। अगर स्कोर जो है वो 80 से ज़्यादा या इक्विवेलेंट है तो ग्रेड बी आ जाए। 70 से ज़्यादा है तो ग्रेड सी आ जाए। 60 से ज़्यादा है तो ग्रेड डी आ जाए, और इससे कम है तो हमारे पास एल्स के अंदर ग्रेड एफ आ जाए। बच्चों, यही सेम सिनेरियो हम लोगों ने वहाँ पे स्विच केस के साथ समझाया। इसका अगर कोड को देखा जाए, तो अगर मज़ीद अगर एग्ज़ाम्पल देखी जाए, तो यहाँ पे हो क्या रहा है जी, यहाँ पे एक करैक्टर टाइप का आंसर। बच्चों, ड्राई रन में हम लोग क्या करते हैं जी, इसको, ये ड्राई रन के अंदर मैंने आपको बताया, इससे पहले भी बताया था कि ड्राई रन में हमेशा 2 चीज़ें होती हैं, ठीक है जी। कुछ बच्चों ने पेपर्स के अंदर ड्राई रन, बल्कि तकरीबन तमाम स्टूडेंट्स ने ये मिस किया हुआ है। सिर्फ़ 2 बच्चों ने, स्टूडेंट्स ने जो है वो ड्राई रन किया हुआ है। तो ड्राई रन में हमेशा 2 चीज़ें होती हैं, एक आउटपुट होती है और एक मेमोरी के अंदर क्या चीज़ें हो रही हैं। लाइक ये मेमोरी का पार्ट है जो मैंने अभी बनाया इधर, ठीक है जी, करैक्टर टाइप है, ठीक है जी, और आंसर, क्योंकि अभी इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है। अब देखें, सी आउट इज़ कंप्यूटर या कॉम्प 102 एन ऐसे कोर्स, सॉरी ईज़ी कोर्स, तो वाई और एन के इन दोनों में से जी आप कोई वैल्यू एंटर करें, यस और नो, और सी न हम कर रहे हैं आंसर। अब लेट्स सपोज हम लोग इसमें एंटर करते हैं वाई, ठीक है जी, यस, ठीक है ना। अच्छा देखिए, चाहे कोई बड़ा लेटर या चाहे कोई छोटा लेटर एंटर करे, हमारे पास जो एक्शन जो परफॉर्म हो रहा है, जो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो रही हैं, वो हमारे पास ये ही हैं। लेकिन यहाँ से पता चला कि एक स्टेटमेंट या 2 स्टेटमेंट या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स जो हैं, वो किसी 2 केसेस के अंदर हो सकती हैं। लाइक ये देखें, 2 केसेस हैं। एक केस क्या है, कैपिटल वाई, एक केस क्या है, स्मॉलर वाई। अब इन दोनों केसेस में हमारे पास आई थिंक सो टू, ठीक है ना, ये प्रिंट हो रहा है, और उसके बाद ब्रेक हो रहा है, ब्रेक के बाद कहाँ पे चला जाएगा, इससे बाहर। लेकिन अगर कोई एन एंटर कर देता है तो फिर क्या होगा जी, एन अगर कैपिटल है या स्मॉलर है, दोनों सूरतों में हमारे पास प्रिंट होगा सी आउट आर यू किडिंग, ठीक है जी। ये चीज़ एज इट इज़ प्रिंट होगी। एंड एल आएगा बच्चों, उसके बाद हमारे पास किधर चला जाएगा, वो ब्रेक। ब्रेक जैसे ही इनकाउंटर होता है तो वो स्विच की बॉडी से बाहर आता है, और स्विच की बॉडी ये शुरू हो रही है, इधर से शुरू हो रही है बच्चों, और इधर ख़त्म हो रही है, और उसके बाद हमारे पास रिटर्न 0 ही आ रहा है। लेकिन अगर ना कोई वाई एंटर करता है, ना कोई एन एंटर करता है, तो फिर क्या होगा? फिर बच्चों बाय डिफ़ॉल्ट वाला केस चलेगा, और डिफ़ॉल्ट केस ये कहता है इज़ दैट ए येस और नो, यानी कि इनमें से क्या था? तो बेसिकली जब आप लोगों कोई एडिशनल वैल्यू या कोई ऐसी वैल्यू जिसके आपने केसेस नहीं बनाए, वो इनकाउंटर होती है, तो बच्चों आप लोग डिफ़ॉल्ट केस चलाएँगे। तो ये एक एग्ज़ाम्पल थी एक्सरसाइज़ के लिए, आप लोगों को समझ आ गई होगी जी। आगे चलते हैं जी। हमारे पास एक और वैल्यू है स्विच वॉट्स। यहाँ पे देखें एग्जैक्ट, अब जो वॉट्स के अंदर वैल्यू होगी ना, उसको मैच किया जाएगा। अगर 25 है तो लाइफ स्पैन इज इक्वल टू 2500, उसके बाद ब्रेक मिलेगा, ब्रेक से बाहर। लेकिन अगर केस 40 है तो यहाँ पे देखिए हम लोग कुछ भी परफॉर्म नहीं कर रहे, लेकिन कुछ भी परफॉर्म नहीं कर रहे, स्टिल हमारे पास ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, क्योंकि देखें यहाँ पे ब्रेक मिसिंग है। तो जब ब्रेक मिसिंग है, उसका मतलब अगला केस चल जाएगा।
अगला केस चलने की सूरत में यहाँ पे जो है हमारी ये स्टेटमेंट ब्रेक होगी। अब यहाँ पे देखें, इसको हम लोग इस तरीके से भी कंसिडर कर सकते हैं कि ये देखें दोनों, इस पूरे को पूरे ब्लॉक को हम लोग दो केसेस के साथ मिला लेते हैं। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ये जो एक स्टेटमेंट है, ये जो एक स्टेटमेंट है, यानी कि लाइफ स्पैन की वैल्यू जो है, ये हमारे पास दो केसेस की सूरत में है, यानी केस 40 की सूरत में भी और केस 60 की सूरत में भी। लाइफ स्पैन ये बेसिकली एक वेरिएबल है जिसके अंदर हम लोग 1000 वैल्यू रख रहे हैं। यहाँ पे लाइफ स्पैन इक्वल्स टू 2500 रख रहे हैं। तो ये हम लोग सी आउट कुछ नहीं कर रहे, जस्ट वेरिएबल की वैल्यू सेट कर रहे हैं, एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर रहे हैं। यहाँ पे भी अगर देखें, अगर केस 75 वाला आ जाता है तो बच्चों हमारे पास ये वाला ब्लॉक चलेगा। ठीक है, यानी कि लाइफ स्पैन टू 750 रख दिया जाएगा और डिफ़ॉल्ट में लाइफ स्पैन इक्वल्स टू 0 रखेंगे हम लोग, और यहाँ पे एंड हो रहा है स्विच। ठीक हो गया जी। आगे चलते हैं जी, कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आप लोगों ने याद रखने हैं कि एक्सप्रेशन फॉलोड बाय ईच केस लेबल मस्ट बी कांस्टेंट एक्सप्रेशन। ठीक है जी, जितने भी केस के बाद हमारे पास जो भी उसके हम लोग लेबल रखेंगे, ठीक है ना, उसके बाद सॉरी जो भी एक्सप्रेशंस हमारी होंगी केस लेबल के लिए वो कांस्टेंट होंगी। नो टू केस लेबल्स में हैव द सेम वैल्यू। दो केस लेबल्स के अंदर जो है उसकी उसकी जो वैल्यूज़ हैं वो सेम नहीं हो सकती। लाइक आप कह सकते हैं, एक कह लें केस, ठीक है जी, केस 1, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स हैं, फिर आप कहते हैं केस 2, ठीक है जी, इसके सॉरी, यहाँ पे अगेन आप लिख देते हैं केस 1, ठीक है ना, केस 1, और यहाँ पे कुछ डिफरेंट स्टेटमेंट्स हैं। अब यहाँ पे देखिए कन्फ्लिक्ट आ गया, आप लोगों ने दो केस सेम लेबल्स के साथ बना लिए, तो सेम वैल्यूज़ नहीं होंगी। अच्छा जी, इसके बाद जी, टू केस लेबल्स में बी एसोसिएटेड विद द सेम स्टेटमेंट। एग्जैक्टली वही बात जो मैंने लास्ट टाइम आपको बताई है कि ऐसा हो सकता है कि आप लोग जो हैं वो एक केस, ठीक है, ए के लिए और यहाँ पे कॉलन, देन आप करते हैं केस छोटा ए, और इन दोनों के लिए आप लोग एक नीचे स्टेटमेंट लिख देते हैं जो भी सी आउट ए या कुछ इस तरह। उसके बाद डिफ़ॉल्ट लेबल इज़ नॉट रिक्वायर्ड, ये ऑप्शनल होता है बच्चों, आप चाहें तो इसको रखें, आप चाहें तो इसको ना रखें। देयर कैन बी ओनली वन डिफ़ॉल्ट लेबल, एक से ज़्यादा आप लोग डिफ़ॉल्ट लेबल्स को नहीं रख सकते। यहाँ तक जी हमारा स्विच केस था। ठीक है जी, अगर किसी किस्म का कोई सवाल है तो आप लोग ज़रूर जो है वो पूछ सकते हैं।